सदियों पहले जब आधुनिक दवाइयाँ मौजूद नहीं थी, लोग जंगलों में ऐसी वनस्पतियाँ खोजते थे जिन्हें वे प्रकृति का खजाना मानते थे। हैरानी की बात यह है कि इनमें से कई पौधों का अध्ययन आज भी वैज्ञानिक कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या हमने उन प्राचीन ज्ञानों को भुला दिया है जो कभी जीवन का हिस्सा हुआ करते थे? कल्पना कीजिए, एक साधारण सा पौधा जिसे लोग खरपतवार समझकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन कुछ परंपराओं में उसे घाव भरने और त्वचा की देखभाल के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और यह अकेला उदाहरण नहीं है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में एलोवेरा को सदियों से त्वचा की देखभाल के लिए जाना जाता रहा है। वहीं अश्वगंधा को पारंपरिक आयुर्वेद में ऊर्जा और तनाव प्रबंधन से जोड़ा गया। लेकिन असली कहानी इससे भी ज़्यादा दिलचस्प है। हल्दी, जो लगभग हर भारतीय रसोई में मिलती है, कभी सिर्फ मसाला नहीं मानी जाती थी। पुराने ग्रंथों में इसका उल्लेख स्वास्थ्य और देखभाल से जुड़ी कई परंपराओं में मिलता है। आज वैज्ञानिक इसके कुछ सक्रिय तत्वों का अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन क्या यही कारण है कि ये हजारों सालों से लोकप्रिय बनी हुई है? फिर आता है तुलसी का नाम। भारत के लाखों घरों में मौजूद यह पौधा केवल धार्मिक महत्व नहीं रखता। सदियों से इसे पारंपरिक स्वास्थ्य पद्धतियों का हिस्सा माना गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है। अगर ये पौधे इतने महत्वपूर्ण थे, तो आधुनिक दुनिया ने इन्हें पीछे क्यों छोड़ दिया? शायद इसलिए क्योंकि आधुनिक चिकित्सा ने तेज और मानकीकृत समाधान दिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पुराने ज्ञान की कोई कीमत नहीं थी। वास्तव में कई आधुनिक दवाइयों की प्रेरणा भी कभी न कभी प्रकृति से ही आई। नीम, गिलोय, ब्राह्मी, पुदीना, अदरक और लेमन बाम जैसे पौधे भी अलग अलग संस्कृतियों में लंबे समय तक उपयोग किए जाते रहे। कुछ को पाचन से जोड़ा गया, कुछ को मानसिक शांति से और कुछ को सामान्य स्वास्थ्य परंपराओं का हिस्सा माना गया। लेकिन यही छिपा है सबसे बड़ा रहस्य। इन पौधों की असली ताकत शायद किसी चमत्कार में नहीं, बल्कि उनके लगातार और समझदारी से किए गए उपयोग में थी। प्राचीन लोग प्रकृति को दवा की दुकान नहीं, बल्कि जीवन शैली का हिस्सा मानते थे। आज विज्ञान और परंपरा एक दिलचस्प मोड़ पर खड़े हैं। वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में उन पौधों का अध्ययन कर रहे हैं जिन्हें हमारे पूर्वज सदियों पहले पहचान चुके थे। कुछ दावे सही साबित होते हैं, कुछ नहीं, लेकिन खोज अब भी जारी है। तो क्या इन भूले बिसरे पौधों में कोई छिपा हुआ रहस्य है? शायद। लेकिन शायद उससे भी बड़ा सबक यह है कि मानव इतिहास में स्वास्थ्य की खोज हमेशा प्रकृति से शुरू हुई थी। और हो सकता है कि भविष्य की कुछ सबसे बड़ी खोजें भी वही हमारा इंतजार कर रही हो। जंगल के किसी शांत कोने में एक ऐसे पौधे के भीतर जिसे आज हम शायद पहचानते भी नहीं।